हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी पॉइंट. So student, today we will discuss about the chapter 10 of science. The name of this chapter is building houses. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पुराने टाइम में या फिर अर्ली मैन के टाइम में या फिर जो पुराने समय में लोग किस तरीके से रहते थे, कैसे सरवाइव करते थे, किस तरीके के उनके घर हुआ करते थे और अब की ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मॉडर्न इरा में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. शेल्टर इज वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ लिविंग बींग्स. शेल्टर मीन्स, शेल्टर मतलब एक तरीके से रहने के लिए कुछ छाया, छत या कुछ भी ऐसा समझ सकते हैं. शेल्टर रहने के लिए एक प्लेस होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे सरवाइव करने के लिए ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, सभी को नीड होती है बेसिकली. तो शेल्टर क्या है? एक बेसिक नीड है, ज़रूरत है सभी एनवायरनमेंट में जो भी सर्वाइवल है उन सब के लिए. वी बिल्ट हाउसेस टू कीप अस safe from rain, cold, animal heat of sun, etc. बेसिकली हम लोग घर क्यों बनाते हैं? घर इसलिए बनाते हैं कि हम सेफ रहें. किससे? बरसात से. जब कभी बारिश होती है तो हम भीग जाते हैं, या फिर बारिश की ड्यूरेशन में क्या होता है, हमारे घर में जो सामान होता है, अगर हमारे पास घर ना हो तो क्या होगा, सारा बारिश में बह जाएगा, ये बहुत सारा लॉस हो जाएगा. कोल्ड, बरसात के साथ साथ ठंड जब आती है, ठंड की ड्यूरेशन में क्या है, हमें हमारे जो घर होते हैं वो ठंड से बचाते हैं. जो क्लाइमेट है उस टाइम, वेदर की कंडीशन है, उससे बचाते हैं. एनिमल्स, जंगली जानवर या फिर और भी जानवर जो भी एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, रहते हैं, वो उनसे बचाते हैं. एंड हीट ऑफ द सन, और सूरज की रोशनी से, सूरज की धूप से. ओके, इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इसलिए क्या है, घरों में सबने ज़्यादातर एसी लगे हुए हैं. एयर कंडीशनर क्या करते हैं, टेम्परेचर को लो करके रखते हैं. इस वजह से क्या होता है, हमें घरों में ठंडा लगता है. दूसरा क्या है, जो हीट है उसको, उससे भी हमें हमारे जो हाउसेज हैं वो बचाते हैं. और जो हवाएं चलती हैं, गर्म हवा, लू जिसे बोलते हैं, या फिर ठंड में जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उससे भी हमें हमारे घर बचाते हैं. ओके, सो दैट्स वाई द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग इज शेल्टर. ओके, तो बेसिक नीड क्या है? शेल्टर्स भी ह्यूमन बीइंग की नीड में है. बेसिक 3 नीड्स बेसिकली हैं: फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. ओके, तो इसमें हम लोग अभी शेल्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इन अर्ली इरा मैन यूज्ड टू लिव इन द केव एंड अंडर ट्रीज. पुराने समय में या अर्ली मैन की पीरियड में जो ह्यूमन बीइंग थे, इंसान थे, वो क्या करते थे, या तो गुफाओं में रहते थे या फिर पेड़ के नीचे रहा करते थे. इन दैट इरा मैन वॉज नॉट मोर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल. उस समय में जो इंसान थे वो क्या, जानवरों से भिन्न नहीं थे, क्योंकि वो क्या करते थे, जो अर्ली मैन्स थे वो भी क्या करते थे, मांस खाते थे और जानवर भी खाते थे. तो उनमें क्या कोई बेसिक डिफरेंस ज़्यादा नहीं था. विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन स्टार्टेड मेकिंग शेल्टर फॉर हिमसेल्फ. धीरे धीरे समय बीतता गया, क्या हुआ, इंसान ने अपने जो घर हैं वो बनाना शुरू कर दिए रहने के लिए. ऑन दैट अर्ली स्टेज, उस अर्ली स्टेज में क्या हुआ, हाउसेज वॉज मेड अप ऑफ वुड, लीव्स एंड अदर सिमिलर थिंग्स. घरों को बनाया जाने लगा जिसमें वुड, लकड़ी का यूज़, लीव्स, स्ट्रिंग्स का, एंड बैम्बूज का भी यूज़ किया जाने लगा. बैम्बू वगैरह से घरों को बनाया जाना शुरू कर दिया गया, जिन्हें हम कच्चा हाउसेस बोलते थे. विद पैसेज ऑफ टाइम मैन फाउंड न्यू मटेरियल्स एंड ही लर्नड वे टू मेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड बिग हाउसेस. धीरे धीरे समय बीतता गया और क्या हुआ, जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने नए नए मेटल्स को फाउंड कर लिया. देन उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग और
बड़े बड़े घरों को बनाना शुरू कर दिया। ओल्डेस्ट एरा में देखिए इस तरीके से गुफाएं वगैरह थी जो यूज़ किए जाते थे, या इस तरीके से घर का फॉर्मेशन किया जाता था, बनाया जाता था। बट मॉडर्न एरा में क्या है, मॉडर्न में आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस हैं, टाइल्स, मार्बल्स एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का यूज़ करके घरों को अट्रैक्टिव डिज़ाइन दिया जाता है, लुक दिया जाता है। ओके, नाउ डेज हाउसेज आर मेड अप ऑफ कंक्रीट, स्टील, सीमेंट एंड सैंड एक्सेट्रा। कंक्रीट मटेरियल वो होता है जिनका कंकड़ पत्थर वगैरह जिनका हम यूज़ करते हैं घरों को बनाने के लिए, स्टील्स का यूज़ करते हैं ग्रिल्स के लिए, एंड सीमेंट सैंड का भी यूज़ करते हैं हम अपने घरों को बनाने के लिए। Number of people work together to build a house. For building a house, one need architect, masons, plumber, electrician, carpenter and painter etc. जब हमारे जो घर बने होते हैं, घरों को बनाने के लिए हम कई तरीके के पीपल्स का यूज़ करते हैं। मीन्स पीपल्स का यूज़ करना ये है कि कई तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे आर्किटेक्ट क्या करता है, हमारे जो घर है उसका स्ट्रक्चर रेडी करता है, डिज़ाइन रेडी करता है। मेसन क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ब्रिक सीमेंट इट विल गेट रेडी एंड इट विल मेक अ फाउंडेशन ऑफ अ हाउस। फाउंडेशन बना देता है, स्ट्रक्चर बना देता है और अपनी ईंट और दीवार से क्या करता है, घर को बनाना शुरू कर देता है। प्लम्बर क्या करता है, पाइपलाइंस को रेडी करता है। पाइपलाइंस मीन्स जो वाटर के फ्लो के लिए। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, जो घरों में वायरिंग होती है विद द हेल्प ऑफ वायर, देन इट विल मैनेज बाय द इलेक्ट्रिशियन। एंड कारपेंटर पेंट आवर हाउसेस, सॉरी कारपेंटर मेक अ फर्नीचर वर्क। कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर का वर्क करता है, जैसे जो लकड़ी वगैरह का काम है, डोर बनाना, विंडो बनाना, उन सबको मेंटेन करेगा। एंड द पेंटर इज यूज टू पेंट आवर क्लॉथ, पेंट आवर वॉल्स एंड अदर थिंग। जो भी हमारी दीवारें हैं या फिर हमारे विंडो हैं या फिर डोर्स हैं, उन सबको क्या करेगा, पेंट करेगा। ओके, तो कारपेंटर बेसिकली क्या करता है, लकड़ी का काम जो है उसको बना के फिट करता है, रेडी करता है। पेंटर क्या करता है, हमारी दीवार वगैरह को पेंट करके अप टू डेट करता है। देन हमारा जो घर है वो कंप्लीट हो पाता है विद द हेल्प ऑफ टीम वर्क। सो बिल्डिंग ऑफ हाउस इज अ टीम वर्क विच रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट, प्री प्लानिंग एंड टेक्निक। घर को बनाने के लिए टीम वर्क हो गया। जैसे क्या है, हम लोग प्लम्बर यूज़ कर रहे हैं, प्लम्बर हमें हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन हेल्प कर रहा है, कारपेंटर, पेंटर, मेसन एंड इंजीनियर्स, दीज ऑल आर आवर टीम मेंबर्स और टीम वर्कर्स। देन इनके एफर्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, पहले प्री प्लान करते हैं, कहाँ पे में रूम होना चाहिए, कहाँ पे डोर होना चाहिए, कहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस टाइम पे घरों को बनाया जा रहा है। ओके, तो मॉडर्न इरा में या मॉडर्न टाइम में घर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन से बहुत सुंदर बनाए जाते हैं। स्टेज ऑफ हाउस बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग के स्टेजेस क्या हैं बेसिकली। वेरियस स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द हाउस बिल्डिंग। जो घर को बनाने के लिए कई सारे स्टेजेस हैं, उनके थ्रू हम अपने घर को बनाते हैं। फ्रॉम फाउंडेशन टू फिनिशिंग इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेजेस। यानी कि जब हम नींव खोदते हैं वहाँ से लेके और जब तक कि हमारा घर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता रहने लायक, वहाँ तक के कई सारे स्टेजेस हैं। इन फर्स्ट स्टेज इन बिल्डिंग ऑफ अ हाउस इज लेइंग द फाउंडेशन। मीन्स पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका फाउंडेशन रेडी करते हैं, बेस रेडी करते हैं। फाउंडेशन इज मेड अप ऑफ द अंडरग्राउंड टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। जो भी फाउंडेशन है वो हम क्या करते हैं, ज़मीन में उसको खोद के उसमें आयरन का यूज़ करके स्ट्रक्चर बना के उसमें क्या करते हैं, बेसमेंट रेडी करते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देते हैं बेसिकली। अदर वर्ड्स में बोलें, फाउंडेशन ऑफ अ हाउस इज लाइक द रूट ऑफ अ ट्री। जैसे कि पेड़ की जड़ होती हैं, उसी तरीके से क्या करते हैं, हम घर का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे क्या हो सकता है, हम उसके ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रेडी कर सकते हैं। मल्टी स्टोरी का मीन्स कई सारे मंजिल उसके ऊपर तैयार कर सकते हैं, कई सारे फ्लोर्स उसके ऊपर रेडी कर सकते हैं। टू ले द फाउंडेशन digging need to be done. Concrete slabs or bricks are then laid in
there. To strengthen the house, pillars are built using steel rods and concretes. बेसिकली क्या है, फाउंडेशन के लिए हम क्या करते हैं, गड्ढे खोदते हैं, गड्ढे खोदने के बाद उसमें स्लैब्स डालते हैं विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट मटेरियल, ब्रिक्स एंड आयरन। कंक्रीट मटेरियल में क्या है, मोरंग, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। स्लैब्स भी जानते हैं आप, जो बीम जिसको बोलते हैं वो, और जो क्या करता है, पिलर की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर रेडी करता है स्टील रॉड्स और कंक्रीट मटेरियल के साथ। इन ओल्डन टाइम यू विल सी, इस तरीके के कुछ घर हुआ करते थे पहले, जो स्ट्रॉ, मड और बैम्बू से बनाए जाते थे इस तरीके से। जब देख सकते हैं पुराने टाइम के बने हुए हैं, अभी भी कई लोग डेकोरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, हाउसेस के बाहर बनवा देते हैं, काफ़ी बेस्ट रहता है, अच्छा लगता है दिखने में भी बहुत। इस तरीके के हाउसेस का यूज़ किया जाता था। स्टूडेंट सेकेंड स्टेज में देखिए, सेकेंड स्टेज में बेसिकली फाउंडेशन में आपको एक बार फिर से बता दूं, फाउंडेशन देखिए इस तरीके से पिलर्स के थ्रू क्या किया जाता है, बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ आयरन रॉड। ओके, आयरन रॉड जिनको सरिया बोलते हैं उसका यूज़ करके देन उसके बाद क्या करते हैं, वॉल को बनाते हैं। वॉल मेकिंग तब करते हैं जब हम क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर अपना रेडी कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके जो घर जब बने हैं तो कितने स्टूडेंट ने अपने घर को बनते हुए देखा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच मटेरियल्स आर यूज्ड, आपके घर को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। स्पेशली जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है, फर्श किस तरीके का है विद द हेल्प ऑफ मार्बल, टाइल्स एंड पेंट किस कलर का है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सेकेंड स्टेज इन बिल्डिंग ऑफ हाउस इज वॉल मेकिंग। फर्स्ट क्या है हमारा, स्ट्रक्चर रेडी करना। सेकेंड क्या है, उसके ऊपर दीवार तैयार कराना। वॉल एक्ट एज अ फ्रेम फॉर द हाउस, वॉल क्या करती हैं, दीवारें एक फ्रेम रेडी करती हैं घर के लिए। इन वॉल्स स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर विंडो, डोर्स। बेसिकली क्या है, जो घर होते हैं, घरों में विंडो, डोर दोनों चीज़ें होती हैं। विंडो एंड डोर बोथ आर यूज टू एयर वेंटिलेशन, दोनों का एयर वेंटिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो डोर्स हैं बेसिकली उसमें हम लोग आने जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। बट विंडोज़ का बेसिकली हवा के लिए ही यूज़ किया जाता है, वेंटिलेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है, एयर के पास होने के लिए। वॉल इज यूजुअली मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड सैंड। बेसिकली जो दीवार बनती है वो ईंट, सीमेंट और सैंड से, सैंड का मतलब रेत या फिर जो कंक्रीट मटेरियल है उसको बोल सकते हैं, उसका यूज़ होता है। फॉर स्ट्रेंथिंग ऑफ स्ट्रक्चर, पिलर्स आर प्रोवाइडेड along with the walls. For a single floor, average height of a wall range between 10 to 12 feet और 3 to 3.5 मीटर। बेसिकली जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं वॉल्स को, दीवार को क्या करते हैं, ढांचा जो होता है स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कराते हैं और सपोर्ट रहता है उसकी वजह से। और दूसरा क्या है, जो हमारा सिंगल फ्लोर होता है जिसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, वो बेसिकली एवरेज उसकी वॉल्स की हाइट कितनी होती है, 10 to 12 फीट और 3 to 3.5 मीटर्स। अगर मीटर्स में देखें तो 3 से 3.5 मीटर तक, और अगर फिट में देखें तो 10 से 12 फीट की हाइट होती है बेसिकली। ओके, देन रूफ रेडी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर रीचिंग द हाइट ऑफ द रूफ, वॉल गेट कवर्ड विद अ फ्लैट फ्रेम ऑफ स्टील रॉड। देन क्या किया जाता है, जब स्टील रॉड मीन्स क्या है, जो भी हमारी जो सरिया यूज़ किया जाता है या आयरन रॉड्स यूज़ की जाती हैं उनको बोल रहे हैं। इन ऑर्डर टू मेक अ रूफ, कंक्रीट इज प्योर इनटू दिस फ्रेम, यानी कि जो सीमेंट यूज़ करते हैं या फिर कंक्रीट मटेरियल यूज़ करते हैं, कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं, मोरंग वगैरह का जो यूज़ होता है, वो उनमें यूज़ करते टाइम पे क्या होना, एकदम प्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं उसमें रेत वगैरह का अमाउंट नहीं होना चाहिए। दिस स्ट्रक्चर इज़ वाटर्ड फॉर अ फ्यू डेज, और जो रूफ रेडी किया जाता है उसके ऊपर कुछ दिनों के लिए पानी भरा जाता है। दिस कॉज हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट विच मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जैसे वाटर मिलेगा तो हाइड्रेट होगा, हाइड्रेशन के थ्रू क्या होगा,
जो रूफ है वो क्या हो जाएगा, हार्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, सीमेंट मजबूत हो जाएगा। आफ्टर ऑल दीज स्टेजेस प्लम्बर्स एंड इलेक्ट्रिशियन गेट टू वर्क। इतना स्टेज कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली जो रूफ बनता है, छत बनती है, तो इलेक्ट्रिशियन तब क्या करता है, अपने जो पाइप्स होते हैं उनको उसमें डाल देता है, जिस वजह से क्या होता है कि इंटरनल वायरिंग या फिर इनर वायरिंग जो भी होती है वायर्स की, तो वो उसमें काफ़ी सपोर्ट रहता है और वो इजीली वायरिंग को कर सकता है विदाउट कट किए हुए। दे इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन, वाटर पाइप एंड स्वेज लाइन इन द वॉल। फिर क्या करते हैं, जो प्लम्बर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, दीवार को कट करते हैं, पाइप्स को सेट करते हैं, देन क्या करते हैं, या जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है, पानी निकालने का बाहर, उसको यूज़ करते हैं। तो वॉल्स को कट करके वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको वाटर के फ्लो के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप, प्लास्टरिंग is the next stage in the house building. Plastering stand for the covering of wall and ceilings with a layer of cement, sand and water. प्लास्टरिंग का मीन्स क्या है, पहले वॉल्स तैयार की जाती हैं, दीवारें तैयार की जाती हैं, फिर जो भी कटिंग का पोर्शन होता है, कट करने के बाद इंस्टॉलेशन हो जाता है पाइप्स का। पाइप्स के बाद क्या होता है, उसके ऊपर प्लास्टर शुरू हो जाता है। देन प्लास्टर के बाद क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं वो कवर हो जाती हैं सीमेंट की लेयर से, सीमेंट, सैंड और वाटर की लेयर से। ओके, then cement, sand, water, mosaic and tile or stone slabs are used for the purpose of plastering. इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है बेसिकली। आफ्टर फ्लोर फिनिशिंग, वॉल एंड सीलिंग ऑफ द हाउस आर पेंटेड। जब पूरा फ्लोर हमारा कंप्लीट हो जाता है, वॉल्स कंप्लीट हो जाती हैं, सीलिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में पेंटिंग का यूज़ करते हैं, पेंटेड करते हैं उस पोर्शन को विद बाय द हेल्प ऑफ पेंटर के थ्रू क्या करते हैं, पेंट करवा देते हैं। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। ये जाल या फ्रेम बोल सकते हैं, ऐसे रेडी किए जाते हैं, जो क्या है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है स्टार्टिंग में, यानी कि ज़मीन के अंदर जिसको यूज़ किया जाता है। फिर इसको विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। इस तरीके का रेडी करने के बाद फिर वॉल्स को क्रिएट किया जाता है। ये देखिए वॉल मीट बनाई गई है। देन इस तरीके से अपार्टमेंट और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को रेडी कर दिया जाता है। ये सारी बिल्डिंग्स जो भी हैं, ये विद द हेल्प ऑफ फ्रेम या फिर जो फ्रेमिंग के थ्रू, फ्रेम यानी कि जो सीमेंट और आयरन रॉड से बनाए गए हैं उसके थ्रू बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ी सी बिल्डिंग है। मोस्टली दिल्ली, लखनऊ एंड बरेली वगैरह में आप देख सकते हैं अपनी लोकेलिटी में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे इस तरीके के अपार्टमेंट या फिर हाउसेस को यूज़ किया जाता है। बेसिकली अपार्टमेंट हैं जिसमें फ्लैट्स वगैरह यूज़ करते हैं सब, हाउस तो नहीं बोलेंगे इन्हें। ये भी फ्रेमिंग का ही एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से कुछ इस तरीके से मैसन क्या करते हैं, यानी कि जो राजमिस्त्री होते हैं वो वॉल्स को रेडी करते हैं, मीन्स विद द हेल्प ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट और कंक्रीट मटेरियल। एंड इस तरीके से क्या है, ये एक स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं एक जाल जैसा रेडी करते हैं, जो कि रूफ्स के लिए बेस्ट रहता है और ये काफ़ी सपोर्टिव होता है। उसी वजह से क्या होता है, छत रेडी हो पाती है। देख सकते हैं आप कितना इफ़ेक्टिव है, कितना मतलब मेहनत से बनाया गया होगा। और ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है। देन वॉल का यूज़ बाद में जो ईंट का यूज़ करके बनाते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, इस तरीके से इसका फ्रेम रेडी किया जाता है। पाइपलाइंस और वायर लाइंस दोनों इसी तरीके से यूज़ किए जाते हैं। पाइपलाइन और पाइपलाइन वायर लाइन का दोनों का सेम प्रोसेस है, बट जो इलेक्ट्रिशियन है और प्लम्बर हैं उनके फंक्शंस अलग अलग हैं बस। नेक्स्ट लास्ट में, एट द लास्ट, मेटालिक और वुडन फ्रेम आर फिटेड इनटू द वॉल टू मेक विंडो एंड डोर्स। मेटालिक यानी कि स्टील और अदर मेटल का भी यूज़ किया जाता है, वुडन फ्रेम का यूज़ किया जाता है दीवारों और विंडो को, दरवाजों को बनाने के लिए। विंडोज़ एंड डोर्स कैन बी स्क्रीन्स एंड ग्रिल्स फिटेड इन देम
फॉर सेफ्टी। विंडो और डोर को क्या किया जाता है, ग्रिल के थ्रू या ग्रिल के थ्रू उनको सेट किया जाता है सेफ्टी के लिए। यूजुअली डोर्स एंड विंडोज आर मेड बिफोर द पेंटिंग ऑफ हाउस। जो घरों में हमारे विंडो या फिर डोर लगते हैं, दरवाजे या खिड़कियाँ लगी होती हैं, वो पेंट होने से पहले ही लगवा दी जाती हैं, जिससे क्या हो, उनको भी कलर करा जा सके। स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक सेशन समझ में आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आपके घरों में किन किन मटेरियल का यूज़ किया गया है एंड विच टाइप ऑफ कलर इन योर हाउस एंड रूफ एंड मैनी मोर थिंग। अगर पीओपी हुआ है, कलर हुआ है, तो जो भी जिस तरीके का कलर हुआ है आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेस्ट हम लोग टॉपिक नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।